तो दोस्तों रिसेंटली बीगोस ने अपना प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर RUV 350 को लॉन्च किया, जिसका बेस वेरिएंट RUV 350 IEX अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में आ रहा है। तो जब कोई भी नई कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करती है तो मार्केट में लीडिंग कंपनी के स्कूटर के साथ हम कंपैरिजन करके देखते हैं, अगर सेम प्राइस रेंज में आ रही है तो कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे लिए ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बीगोस की तरफ से आने वाली RUV 350 IEX को बजाज की तरफ से आने वाली चेतक 2901 के साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है। अब बात करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन करने के रीजन, जिसके 3 रीजन यहां पे मैं बताना चाहूंगा। पहला रीजन, इन दोनों का प्राइस पॉइंट। ये दोनों के प्राइस पॉइंट में उतना ज्यादा फर्क तो नहीं देखने को मिल रहा है और परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस तो मिलेगा लेकिन परफॉर्मेंस में लगभग सेम टू सेम मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और दूसरा रीजन, इनके बिल्ड क्वालिटी। ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगभग सेम बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। अभी तक बिल्ड क्वालिटी में बजाज लीड कर रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो अब दूसरा ब्रांड भी एंटर हो चुका है इसके कंपटीशन में। और तीसरा, इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाली मोटर की पोजीशन। ये कौन सा रीजन हुआ है? आपको बता दूं, प्राइस कटिंग करने के लिए कंपनी मोटर की जगह हब मोटर्स भी दे सकती है, जिसके प्राइस बहुत कम होता है लेकिन लॉन्ग टाइम में वो हमें उतना फायदेमंद नहीं होती है। लेकिन अगर मिड माउंट मोटर होगी इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो उसकी लाइफ हमें ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि इंडियन रोडों के हिसाब से तो हमें हब मोटर उतना फायदेमंद नहीं हो सकती है, क्योंकि सस्पेंशन पे डिपेंड होता है। मोटर पे कहीं पे भी डैमेज हो, कहीं पे गड्ढे में वगैरह गिर जाएगा तो डैमेज वगैरह होने के चांसेस हब मोटर्स में ज्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये 3 रीजन की वजह से तो इनका कंपैरिजन तो बनता है। तो शुरुआत करते हैं इनका पहला रीजन, जो कि प्राइस पॉइंट है। तो बजाज चेतक 2901 की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 95,998 रुपीज के साथ, लेकिन 3,000 का टेक पैक अगर खरीद देंगे तो इसका ओवरऑल प्राइस बैठता है 99,000, यानी लगभग 1 लाख तक इसका एक शोरूम प्राइस बैठ रहा है। और इसका कॉम्पिटिटर RUV 350 IEX का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,10,000 से। तो दोनों के प्राइस पॉइंट में 10,000 का फर्क हमें देखने को मिल रहा है, एक शोरूम की बात कर रहा हूं। तो इस प्राइस पॉइंट पे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं इनके डिजाइन के। तो डिजाइन में तो ये अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन ही इन स्कूटर में देखने को मिल रहा है, लेकिन बजाज के अंदर बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी बहुत डिफरेंस देखने को मिली है इस अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अगर RUV 350 IEX में देखा जाए तो सेम डिजाइन देखने को मिल रहा है, शायद इसमें भी थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने को मिलेगी, लेकिन इसका प्राइस कम होने का रीजन यही है कि इसके अंदर ज्यादा फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो ये दोनों कंपनी इन स्कूटर में मेटल से बनी हुई बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इनकी बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर होने वाली है। अभी तक मार्केट में बजाज एक ही अवेलेबल था मेटल बॉडी के साथ, तो अभी इसके कंपटीशन में बीगोस ने भी अपना स्कूटर को उतारा है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो दोनों के अंदर 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी फर्क नहीं मिलने वाला है इन दोनों स्कूटर में। बट डिफरेंस आता है इनके व्हील साइज में। बजाज चेतक में हमें 12 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं, लेकिन RUV 350 IEX में हमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा टायर है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम देखने को मिल रहा है। व्हील यहाँ पे छोटी मिल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, लेकिन राइडिंग एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होने वाला है इन स्कूटर के अंदर। और व्हील्स के बाद इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में सेम बूट स्पेस 21 लीटर का मिल रहा है, लेकिन RUV 350 IEX में बूट स्पेस को स्प्लिट किया गया है। सीट के नीचे 15 लीटर का बूट स्टोरेज मिलता है और फुटबोर्ड में 4.5 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसका टोटल 21 निकाल के बताए हैं ये। और ये बेसिक फीचर के बाद अगर परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखा जाए तो बजाज चेतक में 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और RUV 350 IEX में हमें 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। और इस स्पीड के साथ ड्राइविंग मोड्स देखा जाए तो बजाज चेतक में इको स्पोर्ट्स मोड मिलता है। स्पोर्ट्स मोड क्योंकि टेक पैक खरीदे हैं तो स्पोर्ट्स मोड मिलता है हमें। और इसके अलावा RUV 350 में हमें इको राइड स्पोर्ट्स मोड के साथ रिवर्स मोड भी दिया गया है। वैसे टेक पैक खरीदे तो रिवर्स मोड बजाज चेतक में भी मिलता है। और इन ड्राइविंग मोड के साथ PMS मोटर इन दोनों के अंदर दी गई है, लेकिन RUV 350 IEX में हमें पहली बार इन व्हील हाइपर ड्राइव सिस्टम दिया जा रहा है, जिसकी लाइफ भी ज्यादा होने वाली है और पावर में भी कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। जो मोटर से निकलेगी पावर वो व्हील तक पहुंचने वाली है, क्योंकि बिल्ट सिस्टम में थोड़ी बहुत तो पावर ड्रॉबैक देखने को मिलती है। तो अब मोटर पावर की ही बात कर लेते हैं। तो बजाज चेतक 2901 में 4.2 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और 20 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं पे RUV 350 IEX में 3.5 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और 165 Nm का व्हील टॉर्क मिलता है। मोटर
रोटर टॉर्क नहीं व्हील टॉर्क मिलता है। और इस टॉर्क के साथ ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो बजाज चेतक में 22.8% की ग्रेडेबिलिटी बताई गई है। वहीं पे RUV 350 IEX में 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी क्लेम की गई है। और प्राइस के बाद मेन पॉइंट जो है वो यहीं पे आके अटक जाता है, जो कि रेंज की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक में हमें 123 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है और RUV 350 IEX में 110 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है, लेकिन 90 किलोमीटर का टिपिकल ड्राइविंग रेंज भी इन्होंने बताया है। तो बजाज चेतक में भी लगभग 100 किलोमीटर का रेंज निकल कर आ सकता है रियल वर्ल्ड में। तो रेंज के मामले में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में। तो इस रेंज को कंट्रोल करने वाले ब्रेकिंग सिस्टम अगर देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में सेम ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, फ्रंट और रेयर में ड्रम ब्रेक्स विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और अगर मोटर को पावर प्रोवाइड करने वाली बैटरी की अगर बात की जाए तो दोनों में लिथियम आयन बैटरी मिल रही है, लेकिन बजाज चेतक में 2.88 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है, यानी लगभग 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है। और इसको चार्ज करने के लिए 550 वाट का ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको लगा के 80% चार्ज 4 घंटे के अंदर कर सकते हैं, लेकिन 100% 6 घंटे के अंदर होने वाली है। और RUV 350 IEX में 3 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है, जिसको चार्ज करने के लिए 500 वाट का ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको लगा के 5.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। और इन दोनों के अंदर मिलने वाले बैटरी IP67 रेटेड के साथ आने वाली है, तो थोड़ा बहुत पानी या डस्ट गिरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये दोनों की बैटरी सेफ प्लेस में ही दी गई है, तो वो दिक्कत भी नहीं आने वाली है। उसके अलावा इन स्कूटर पे कंपनी से मिलने वाला सपोर्ट की अगर बात की जाए, जैसे कि वारंटी, तो बजाज चेतक में 3 इयर्स या 50,000 किलोमीटर पे वारंटी दी जा रही है, लेकिन RUV 350 पे 5 इयर्स या 1 लाख किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड की जा रही है। वैसे एक्सटेंडेड वारंटी की अभी ऑप्शन 2 कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देना होगा। तो दोस्तों ये था इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटरों का परफॉर्मेंस कंपैरिजन। इसके अलावा भी इन दोनों स्कूटर में मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स अगर देख लेते हैं तो बजाज चेतक में LCD कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, ऑल LED हेडलाइट्स दिए जा रहे हैं। और RUV 350 में भी LCD डिस्प्ले दिया जा रहा है 5 इंच का, और ऑल LED हेडलैम्प्स वगैरह मिलने वाले हैं। और इन फ्यूचर के अलावा भी ये दोनों के अंदर 5 डिफरेंस कलर्स मिलने वाले हैं, जो कलर आपको पसंद आया वो कलर आपको चूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हार्डवेयर में मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक में हील होल्ड, रिवर्स मोड, लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी वगैरह मिलती है। जो लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी है उसके अंदर जियो फैंसिंग, कॉल मैसेज, नेविगेशन असिस्ट, लो बैटरी अलर्ट जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं। वहीं पे RUV 350 में हील होल्ड असिस्ट मिलता है और रिवर्स मोड तो दिया गया, तो इसी के साथ थोड़े बहुत ऐप कनेक्टिविटी के फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंप्लीट कंपैरिजन। इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा आपको कौन सी प्रिपेयर करना चाहिए। फिर भी अगर कंक्लूजन देखा जाए तो ब्रांड को आप आगे कंसिडर करते हैं तो बजाज चेतक की तरफ तो आप जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मोटर परफॉर्मेंस, रेंज, थोड़े बहुत फीचर भी बजाज चेतक में ही ज्यादा मिल रहे हैं। वहीं पे RUV 350 IEX में वारंटी तो ज्यादा मिल रही है, लेकिन मोटर परफॉर्मेंस थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन स्पीड ज्यादा मिल रही है, जिसके लिए आपको 10,000 तक ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं तो बजाज चेतक ही प्रिपेयर करने वाला हूं, क्योंकि ब्रांड तो एक तरफ हो गया, परफॉर्मेंस में भी सेम मिल रहा है, तो 10,000 कम देके उसी को तो खरीद लूंगा ना मैं। वैसे आप कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रिपेयर करते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर के वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।